जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है नंद राय जी का वरुण लोक में जाना। श्री सुखदेव जी महाराज आज की इस कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को नंद राय जी ने संध्या वंदना करके एकादशी का व्रत रखा है। दिन भर तो पूजन आदि में व्यतीत किया। दूसरे दिन द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी, इसलिए द्वादशी में पारण करना आवश्यक जानकर वे एक पहर रात्रि शेष रहने पर ही उठ बैठे हैं और गौओं को लेकर यमुना जी पर स्नान करने के लिए चल दिए हैं। जिस समय वे यमुना जी के नंद घाट पर स्नान करने के लिए यमुना जल में घुसे, उस समय जल मार्गों की रक्षा करने वालों ने वरुण देवता के पास जाकर ये सूचना दी है कि हे स्वामी, इस समय एक मनुष्य यमुना जल में घुसा है। उस समय वरुण देवता ने उन्हें पकड़कर ले आने की आज्ञा दी है। उस आज्ञा को पाकर वरुण देवता के पहरेदार नंद जी को नागपाश में बांधकर अपने स्वामी के पास वरुण लोक में ले आए हैं। उस समय नंद जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को बहुत पुकारा, परंतु उनकी पुकार वहां तक नहीं पहुंची। अस्तु, जब वे वरुण देवता के पास पहुंचे, तब वरुण देवता नंद जी को श्री कृष्णचंद्र जी का पिता पहचानकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए हैं और ऐसा विचार किया है कि त्रिलोकीनाथ जब इन्हें लेने के लिए यहाँ आएंगे तब उनके दर्शन होंगे। आज ऐसा सोचकर वरुण देवता ने नंद जी को अपने महल में ले जाकर सम्मान सहित ठहरा दिया है और श्री श्याम सुंदर भगवान के पधारने की आशा में एक बहुत सुंदर रतन जटित सिंहासन बिछाकर उनकी पूजा की सब सामग्री तैयार की है। उस समय वरुण देवता की स्त्रियों ने नंद जी की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे नंद राय जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री वैकुंठ नाथ जी आपके घर पुत्र रूप में पधारे हैं। बात भी सही है कि नंद बाबा यशोदा मैया का परम सौभाग्य है कि भगवान उन्हें परम सुंदर लीलाएं दिखाकर आनंदित करते हैं। सब ब्रजवासी धन्य हैं, भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान के दर्शन की झांकी स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाते, वही भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल की गलियों में अपने सखाओं सहित जब खेलते थे, उस समय सब गोप ग्वाल आनंदित होते हैं। गोपियां आनंद मगन हो जाती हैं, हर्षण भगवान के नाम का जाप करती हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बस यही उनका एक नियम था कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेना है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का नाम जाप करना है। यही उनकी दिनचर्या थी कि हर क्षण भगवान के नाम का जाप करना है और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना है। बस यही उनका एकमात्र कार्य था। संसार के कार्य सब गोपियां करती हैं, लेकिन वहां पर मन नहीं लगता है, फिर भी कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति में श्री श्याम सुंदर भगवान के श्री चरणों में उनका मन लगा हुआ है। सब गोपियां श्याम सुंदर भगवान को भगवान नहीं समझती हैं, वैसे उनका स्वाभाविक प्रेम है और यही प्रेम तो गोपियों का सर्वस्व धन है जो सबके पास नहीं हो सकता है। गोपी प्रेम एक ऐसा भाव है जो हर एक के हृदय में नहीं बस सकता है। केवल वही इस गोपी प्रेम को अपने मन में सहजी संजो कर रख सकते हैं जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति है। गोपी भाव केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसके मन में केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही भाव है, केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, केवल श्री राधा कृष्ण भगवान जी के श्री चरणों में अपने मन को लगाना है। गोपी भाव कोई स्त्री भाव नहीं है। गोपी भाव पुरुष को भी प्राप्त हो सकता है और हो सकता है कि स्त्रियों को भी प्राप्त नहीं हो। गोपी एक स्त्री ही हो सकती है ऐसी बात नहीं है, गोपी पुरुष भी हो सकता है। जिस पुरुष का मन भगवान के चरण कमलों में लग चुका है, गोपी भाव को वो प्राप्त हो जाता है। गोपी बनकर भगवान की सेवा करता है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की सेवा करता है। तो सब गोपियां आज ब्रज मंडल में हर क्षण ठाकुर जी को याद रखती हैं और इधर वरुण देवता जी की पत्नियां आज नंद बाबा के सौभाग्य की, यशोदा मैया के सौभाग्य की प्रशंसा कर रही हैं, जो वास्तव में बिल्कुल सत्य बात है।
और आज इधर जब नंद जी स्नान करके यमुना जल में से बाहर नहीं निकले तो सब ग्वाल वाल चिंता करने लगे हैं। जब ग्वालों ने उन्हें जल में भी नहीं देखा तब वे यमुना तट पर रखे हुए नंद जी के वस्त्रों को उठाकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास चले आए हैं। उस समय यशोदा मैया अत्यंत विलाप करती हुई कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात में कोई घड़ियाल आदि उन्हें निगल गया हो। तब सब गोप ग्वाल नंद जी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, गोप ग्वालों के ढूंढने पर भी जब नंद जी का पता नहीं चला तब यशोदा तथा रोहिणी आदि स्त्रियां अत्यंत विलाप करके रोने लगी हैं। ऐसा देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने यशोदा मैया को धीरज बंधाते हुए कहा है कि हे मैया, नंद बाबा को ढूंढकर मैं ले आता हूं, तुम चिंता मत करो। ऐसा सुनकर यशोदा मैया को कुछ धीरज हुआ है। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछताछ करके ये जाना कि अभी कुछ समय पूर्व वरुण देवता के पहरेदार नावों में इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा जानकर भगवान श्री कृष्ण जी वरुण लोक में जा पहुंचे हैं। उस समय उनका मुख कमल हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है। हजार सूर्य एक साथ जब निकल जाएं, उससे जो प्रकाश निकलता है उससे ज्यादा प्रकाश आज ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप से झलक रहा है। इस समय जब वरुण देवता ने श्री श्याम सुंदर भगवान को आते देखा तब वह आगे बढ़कर मार्ग में पीतांबर बिछाते हुए कन्हैया जी को सम्मान पूर्वक अपने घर में ले आए हैं, महल में ले आए हैं। फिर उनका विधिवत पूजन कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र किया है और मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे दीनानाथ, इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मैंने नंद बाबा को अपने महल में रोक रखा था, अन्यथा पल भर में ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा देता। वरुण देवता आगे कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, मेरे सेवकों से ये अपराध अनजाने में हो गया है जो वे नंद बाबा को पकड़कर यहाँ लेकर आए हैं। यद्यपि मेरे सेवकों ने दंड पाने योग्य अपराध किया है, परंतु मैंने इसलिए उनका गुण माना है कि इनके इस अपराध के कारण मुझे आपके दर्शन तथा आपके पिताजी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब आप मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं। वरुण देवता इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री श्याम सुंदर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। वरुण देवता की स्त्रियों ने भी श्री श्याम सुंदर भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। आज वरुण देवता तथा उनकी स्त्रियां हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान जी से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, नंद यशोदा तथा ब्रजवासियों के बड़े सौभाग्य हैं जिनके घर आप परब्रह्म प्रभु लीलाएं किया करते हैं। ब्रज तथा ब्रजवासियों की महिमा किसी भी प्रकार नहीं कही जा सकती है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार विनय करने के उपरांत वरुण देवता नंद बाबा को श्री श्याम सुंदर भगवान के पास ले आए हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी को वहां उपस्थित देखकर नंद बाबा को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जब नंद बाबा ने देखा कि वरुण आदि देवता भी श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं तो वे मन में कहने लगे हैं कि मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मैं ऐसे पुत्र का पिता बना हूँ। वरुण देवता ने आज भगवान श्री कृष्ण जी तथा नंद बाबा को रतन मणि आदि की बहुत सी अमूल्य भेंट दी है। तब श्री कृष्णचंद्र जी नंद बाबा को साथ लेकर श्री यमुना जी के परम सुंदर तट पर लौट आए हैं। उस समय यशोदा मैया ने नंद बाबा से इस प्रकार कहा है कि आप मेरे मना करने पर भी रात्रि के समय नहाने के लिए चले गए थे, सो आज श्री नारायण भगवान ने ही आपके प्राण बचाए हैं, अन्यथा ना जाने क्या हो जाता। आज यशोदा मैया के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर नंद बाबा ने यशोदा मैया को उत्तर दिया है कि अरे बावली, मैं भगवान वैकुंठ नाथ का पिता हूँ, मुझे कोई भय नहीं पहुंचा सकता है। ऐसा सुनकर यशोदा मैया को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उसके पश्चात नंद बाबा ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान आदि देकर अपने जाति भाइयों को मिठाई बंटवाई है। सब प्रसन्न हैं। आज सब प्रसन्न भाव से भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। नंद बाबा ने सारी लीला सुनाई है। सब ब्रजवासी आनंद में मग्न हो गए हैं।
तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। भगवान की ये कथाएं जीवन को भगवान के चरणों में लगा देती हैं, मन को भगवान के चरणों में लगा देती हैं, और जिसका मन भगवान के श्री चरणों में लग गया उसी का जीवन सफल है, वही भव सागर से पार हो सकता है। और यहाँ इस संसार की बात करें तो वही भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त कर सकता है। जिसने भगवान की भक्ति कर ली उसी का जीवन सफल है, उसी को ही संसार में सभी सुख प्राप्त होते हैं, उसके सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।